अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू जुनून बैच। आप लोगों को बोर्ड पे हेडिंग दिख भी रहा होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जुनून बैच में आज आरएनए का डिटेल्ड स्टडी हम लोग करेंगे। डिटेल भी नहीं बोल सकते इसलिए कि इसके बाद फर्दर हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए का स्ट्रक्चरल स्टडी अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चरल स्टडी हम लोग करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। अभी मेरी कोशिश ये है कि जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन से थोड़े थोड़े करके हम आपको देते जाएं, एक छोटा सा क्लिप बनाकर। और बहुत सारे लोगों ने टेस्ट सीरीज भी ले रखा है, तो उनका टेस्ट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो, तो थोड़ा बहुत कुछ तो इन्फॉर्मेशन उनके पास रहे। नो डाउट उनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन से वो कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये मान करके पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे कोर्स पूरा करना है और वो जहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स जो एनलाइटन क्लासेस पर हैं उनका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो ये आपका आरएनए का एक इन्फॉर्मेशंस है, इन इन्फॉर्मेशंस को आपको नोट करना है। मैं भी बताऊंगा, इसके बारे में समझाऊंगा। स्पेसिफिकली एचएनआरएनए और एससीआरएनए और एसएनआरएनए हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद से और भी कुछ हम लोग को पढ़ना है, इसको इरेज करके फिर मैं पढ़ाऊँगा। एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए का सिर्फ इन्फॉर्मेशन से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से इसका जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो 1 मिनट तक मैं समय दे रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए, फिर जो है उसके बाद मैं इसको सेंटेंस वाइज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसको देखिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए आरएनए 2 तरह के होते हैं। एक आरएनए आपका हो सकता है जेनेटिक आरएनए, दूसरा हो सकता है नॉन जेनेटिक आरएनए। इस पर लाइट पड़ रही होगी आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन जेनेटिक आरएनए। क्या लिखा हुआ है? नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक, एक जेनेटिक आरएनए, दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए। तो जो नॉन जेनेटिक आरएनए है जनरली वहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टडी हम लोग को करना है। क्लियर? जेनेटिक आरएनए क्या होते हैं? ये वायरसेस में पाए जाते हैं। वायरस में न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए का हो सकता है या तो डीएनए का हो सकता है। या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, सॉरी एक या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। क्लियर? और भी दूसरे वेरिएशन से अभी हम लोग कुछ बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आरएनए हो सकते हैं किसमें? वायरसेस में। ठीक, और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में पाया जाता है एमआरएनए, और एमआरएनए पे सीक्वेंसेस ऑफ राइबोसोम पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? पॉलीराइबोसोम। क्या पढ़ते हैं? पॉलीराइबोसोम। क्लियर? और हमारे बॉडी में भी पाया जाता है। तो हम क्या देखेंगे? एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एचएनआरएनए, एससीआरएनए और एसएनआरएनए किसे कहते हैं। हम लोग इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जाएंगे, और जहाँ पे भी आपको लगे कि नहीं कुछ टॉपिक यहाँ पे छूटा है, कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है? वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास हैं, आप लोग के बायोलॉजी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाया, इसलिए देखिए क्योंकि 120 डेज़ में क्रैश कोर्स एज़ पर एनसीईआरटी मुझे फिनिश करनी है और दूसरे दोनों टीचर्स को भी फिनिश करनी है। तो हो सकता है कि हम लोग स्पीड के वजह से कुछ छोड़ जाएं, कुछ स्किप हो जाए, तो आप लोगों को बता देना है, वरना हम लोग तो अगले किसी ना किसी टॉपिक में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एमआरएनए का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, मैसेंजर आरएनए। पूरे बॉडी में जो भी आरएनए का एक परसेंटेज होता है उसमें से 5%, इंटायर आरएनए का 5% क्या होता है? एमआरएनए। इंटायर आरएनए का 80% क्या होता है? आरआरएनए। ठीक, और इंटायर आरएनए का 15% क्या होता है? टीआरएनए। ठीक, अगर इसका सीक्वेंस देखा जाए तो सबसे कम क्या है? सबसे कम एमआरएनए।
सबसे कम कौन है? mRNA। उससे ज़्यादा कौन है? tRNA। उससे ज़्यादा कौन है? rRNA। क्लियर? तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। या फिर बोले सबसे ज़्यादा कौन है? तो R, उसके बाद से M, उसके बाद से T, सॉरी RTM, है ना, RTM। अब देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होंगे तब जाके आरएनए बनेगा। सीक्वेंस ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम mRNA। देखिए क्या चीज़ होता है, सेंट्रल डोग्मा आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो 12th में है या 12th पास आउट कर चुके हैं उन्होंने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा होगा, और जो 11th में है वो पढ़ेंगे। क्या होता है सेंट्रल डोग्मा? उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि डीएनए से, डीएनए के बनने को रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए के बनने को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन डीएनए किस में बनता है? आरएनए में। अब यहाँ पे आरएनए mRNA भी हो सकता है, rRNA भी हो सकता है, और tRNA भी होगा। ठीक है, अब समझिएगा, ये मान लीजिए डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड को कॉपी करके क्या बना? mRNA बना। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर इस डीएनए में थायमिन होगा वहाँ पर इसमें यूरासिल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि mRNA के स्ट्रैंड को देख करके डीएनए के स्ट्रैंड को लिखा जा सकता है, कह सकते हैं ना। तो हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम mRNA। mRNA इन एसोसिएशन विथ प्रोटीन के साथ जोड़ करके mRNA क्या बनाता है? इन्फ्रोजोम। क्या बनाता है? इन्फॉर्मोजोम को और क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। इन्फॉर्मोजोम को क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। अब देखिए mRNA 2 तरह के होते हैं। अगर कोई mRNA एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, कोई mRNA एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है तो उसको बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA। और कोई mRNA बहुत सारे मतलब अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA। क्लियर? अब हम लोग आते हैं rRNA। mRNA का स्ट्रक्चरल स्टडी हम लोग करेंगे। mRNA में क्या क्या पाया जाता है, mRNA में क्या क्या देखने को मिल सकता है, इसका स्ट्रक्चरल स्टडी हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में करेंगे। उसकी एक छोटी सी झलक हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले हम लोग hnRNA पढ़ रहे हैं, उसके बाद से हम लोग mRNA ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। उसका डिटेल स्टडी हम लोग बार बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में करेंगे, इसलिए किसी को तजस्सुस में नहीं रहना कि पता नहीं पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, है ना। rRNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है। rRNA फोल्डेड होगा, अनब्रांच्ड होगा। ठीक है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। rRNA कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में। ठीक है, और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ rRNA कौन सी एंजाइम यूज होता है? तो बोलेंगे पॉलीमेरेज 1। कौन सा एंजाइम? पॉलीमेरेज 1। ठीक, क्या बोले थे हम लोग कि डीएनए के सीक्वेंस से क्या बनता है? आरएनए। अब वो आरएनए mRNA होगा, rRNA होगा, tRNA होगा। तो डीएनए का जो पार्ट या फिर जो डीएनए rRNA के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, जो डीएनए rRNA के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है उस डीएनए को बोलते हैं rDNA। क्लियर? अब बोलेंगे rRNA क्या करता है? तो rRNA हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम के बनने में हेल्प करता है। क्लियर? इसके अलावा rRNA इन एसोसिएशन विद mRNA हेल्प्स इन ट्रांसलेशन। ठीक है, बोले कि rRNA जो है mRNA के साथ जुड़कर ट्रांसलेशन करता है। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में यहीं पर अगर हम लोग यहाँ पे मैंने क्या कहा? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए बनने को कहते हैं रेप्लिकेशन, और आरएनए से अगर आपका बन जाएगा प्रोटीन तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है rRNA। ठीक है,
अब देखिए आरआरएनए की कहानी। आरआरएनए क्या बनाता है? राइबोसोम। 70s राइबोसोम बनाएगा, 80s राइबोसोम बनाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर यूनिट होता है, एक लार्जर यूनिट होता है। जो स्मॉलर यूनिट होता है उसको कहते हैं 30s, 70s का स्मॉलर यूनिट 30s एंड लार्जर यूनिट ऑफ 70s इज 50s and the larger unit of 80s is 60s and the smaller unit of 80s is 40s। क्लियर? और क्या है, 30s में 16s आरआरएनए पाया जाता है और 80s में 18s आरआरएनए पाया जाता है। क्या सर इन चीज़ों को याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया है। तो कैसे याद रखेंगे? याद रखिएगा, जिसमें भी 8 दिया है, 18 चाहे 5.8 चाहे 28, जिसमें भी 8 है वो 80s राइबोसोम के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। जिसमें भी 8 है वो 80s राइबोसोम के कॉन्स्टिट्यूएंट है, चाहे वो 18s हो या 5.8s हो या फिर 28s हो। ये तीनों किसके पार्ट है? ये तीनों के तीनों 80s राइबोसोम के होंगे, जिसमें भी 8 पाया जाएगा। अब देखिए रही बात किसकी? 16s की। तो इसके स्मॉलर पार्ट में 30s में 16s पाया जाएगा, तो 80s के स्मॉलर पार्ट में 18s पाया जाएगा। ठीक, 5s आरआरएनए यहाँ पे भी है, 5s आरआरएनए यहाँ पे भी है, यहाँ पे 23s आरआरएनए है, तो यहाँ पे 28s आरआरएनए है। क्लियर? तो एक्स्ट्रा क्या पाया गया? 5.8s आरआरएनए। तो इसके वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा मालूम होती है, इसीलिए 80s आरआरएनए होता है। ये प्रोकैरियोट्स में होता है, तो ये यूकैरियोट्स में होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने नहीं पढ़ा, मतलब आप लोगों को पता है। बेसिक्स नॉलेज आप में से हर एक के पास है और आप में से हर एक बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी पढ़ना जानता है और हर एक के पास बेस्ट नॉलेजेस है ना। तो आप लोग हमें करेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे, है ना। जहाँ जहाँ मैं भूल करूँगा वहाँ पे आप लोग हमें बताएंगे। ठीक, अब देखिए इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, तो इसीलिए हम लोग इसको पहले रब कर दें ताकि आप लोग को बोर्ड साफ सुथरा दिखाई दे। ठीक, अब देखिए टीआरएनए, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल आरएनए। ऑल आरएनए कहने से मतलब ये है कि जितने भी आरएनए आपको दिख रहे हैं इन सब में सबसे छोटा क्या होता है? टीआरएनए। ठीक, फॉर्म्ड ऑफ 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स। सिर्फ और सिर्फ 73 से 93 इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक, ऑल्सो कॉल्ड एज एडेप्टर आरएनए। इसे क्या कहते हैं? स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा। एडेप्टर आरएनए भी इसे कहते हैं। इसमें 4 से 5 आर्म होते हैं, 3 से 4 लूप्स होते हैं। ये लूप्स क्या है और आर्म्स क्या है, जब हम इनके स्ट्रक्चरल स्टडी करेंगे तो इनके स्ट्रक्चरल स्टडी में हम लोग को मिल जाएगा कि आर्म किसे कहते हैं और लूप किसे कहते हैं। अब आइए एच एन आर एन ए। एच एन आर एन ए का आप लोग को फुल फॉर्म दिख रहा होगा, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आर एन ए। हेटेरोजेनस, एच फॉर हेटेरोजेनस, एन फॉर न्यूक्लियर आर एन ए। ठीक है, ओनली इन यूकैरियोट्स। सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? यूकैरियोट्स में। सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? यूकैरियोट्स में। फार ग्रेटर एंड लॉन्गर देन एम आर एन ए। ये क्या होते हैं? एम आर एन ए से बड़ा और लंबा होते हैं। कंटेंट्स 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, एक एक्सोन होता है, एक इंट्रोन होता है। जो एक्सोन होता है वो फंक्शनल पार्ट होता है। कैसा होता है? फंक्शनल पार्ट होता है। और जो इंट्रोन होता है वो नॉन फंक्शनल होता है। कैसा होता है? नॉन फंक्शनल। तो हमें क्या करना होगा कि जो एच एन आर एन ए है, एच एन आर एन ए के पार्ट में से नॉन फंक्शनल पार्ट को हमें रिमूव कर देना होगा। नॉन फंक्शनल पार्ट को अगर हम रिमूव कर देंगे तो क्या बच जाएगा? जो बच जाएगा वो क्या होगा? फंक्शनल पार्ट। अब देखिए एससीआरएनए और एसएनआरएनए। ये एससीआरएनए, एस फॉर स्मॉल, सी फॉर साइटोप्लाज्म, एस फॉर स्मॉल, एन फॉर न्यूक्लियस। तो स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, एससीआरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, एसएनआरएनए आपको न्यूक्लियस में पाया जाएगा। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए और जो न्यूक्लियस में पाया जाएगा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक, इसे क्या कहेंगे? स्मॉल आरएनए प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, टुगेदर कॉल्ड स्प्लाइसियोसोम। क्या कहते हैं इन्हें एक साथ? वेरी इंपॉर्टेंट, एसएनआरएनए और एससीआरएनए को क्या कहते हैं? टुगेदर दे आर कॉल्ड स्प्लाइसियोसोम।
इसमें से कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, सब एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है। अगर किसी को रेफरेंस चाहिए हो, किसी को अगर लग रहा हो कि नहीं एनसीईआरटी में नहीं आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर हम अवेलेबल हैं, ठीक है, वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर बायोलॉजी में ये चीज़ें आपने एक्स्ट्रा पढ़ाया, एनसीईआरटी में नहीं है, सारी चीज़ें एनसीईआरटी में है ना। अब हम लोग एक छोटी सी स्टडी करने जा रहे हैं, एचएनआरएनए का स्ट्रक्चर। देखिएगा, सपोज ये एचएनआरएनए है, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, और इसमें क्या लिखा हुआ था, ये एमआरएनए से बड़ा होता है। एक्चुअली देखिए एचएनआरएनए ही मॉडिफाई होकर के क्या बनाता है, एमआरएनए। इसीलिए क्या कहते हैं, एचएनआरएनए इज द प्रिकर्सर ऑफ, क्या, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। जिससे कोई चीज़ बनता है, तो जिससे बन रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिकर्सर, ठीक है। तो हमने कहा ये एचएनआरएनए है, ठीक है। एचएनआरएनए में ये फंक्शनल पार्ट है, जो लाल वाले दिख रहे हैं आपको वो फंक्शनल है, तो जो नॉन फंक्शनल है उनको हम लोग कह दे रहे हैं इंट्रॉन। क्या कह रहे हैं, इंट्रॉन। जो फंक्शनल पार्ट है उसे क्या कहेंगे, एक्सॉन। यहां पे लिख देते हैं एक्सॉन फंक्शनल सीक्वेंस, और इंट्रॉन क्या होता है, नॉन फंक्शनल। अब जो नॉन फंक्शनल है तो उसको तो आपको रिमूव करना होगा ना जी, तो कैसे रिमूव करेंगे, स्प्लाइसिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, काटते हैं, किससे, मॉलिक्यूलर सीजर से, मॉलिक्यूलर कैंची से उसको हम लोग काटेंगे, किसे, इस आरएनए को, तब जाकर के कट जाएगा। तो इंट्रॉन क्या होगा, नॉन फंक्शनल सीक्वेंस, ठीक है। ये एक्सॉन और इंट्रॉन ही मिलकर के क्या बनाते हैं, एचएनआरएनए। तो हमने क्या लिखा, कंटेन्स टू टाइप ऑफ सीक्वेंसेस, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। एक्सॉन इज द फंक्शनल सीक्वेंस ऑफ एचएनआरएनए व्हाइल द इंट्रॉन इज द नॉन फंक्शनल सीक्वेंस। हम क्या करते हैं, जिसका कोई काम नहीं होता है और हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, और मान लीजिए कोई आ गया, हम बोले हम यार इंटरफेयर मत करो, हम पढ़ा रहे हैं अभी, है ना, यही ना कहेंगे। या फिर आप लोग पढ़ रहे हो तो क्या करोगे, हमको पढ़ने दीजिए, इंटरफेयर मत कीजिए। तो इंटरफेयर मतलब हम लोग यहाँ से ही याद रखेंगे कि जो इंट्रॉन है वो क्या है, वो गलत चीज़ है, यानी कि नॉन फंक्शन, उसका कोई काम नहीं, जहाँ पे जाएगा काम बिगाड़ देगा, ठीक है। तो ये एक बस एक ड्रामा टाइप का हम लोग करके याद रख लेंगे। और इंट्रॉन नॉन फंक्शनल, एक्सॉन फंक्शनल, इसमें स्प्लाइसिंग करेंगे। तो स्प्लाइसिंग के लिए क्या लेते हैं, स्प्लाइसिंग के लिए यही स्प्लाइसियोसोम लेते हैं। स्प्लाइसिंग क्या लेते हैं, स्प्लाइसियोसोम, और ये क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर सीजर। स्प्लाइसिंग करेंगे तो ये नॉन फंक्शनल पार्ट यहाँ से कटेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे, काट करके निकाल दिए, काट दिए साहब। और 7 मिथाइल ग्वानोसिन से कैपिंग करते हैं। कैपिंग क्या है, और टेल पे सीक्वेंसेस कैसे रहेंगे, 200 एडेनिन का हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंसेस ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग को क्या मिलेगा, एक चैन मिलेगा जिसमें कैपिंग भी किया हुआ होगा, 5th एंड पर, 5th प्राइम पर कैपिंग करते हैं, और 3rd प्राइम यानी कि 3rd एंड पर हम लोग क्या करते हैं, टेलिंग करते हैं। और ये जो सीक्वेंस हम लोग को मिलेगा इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक्सॉन या इंट्रॉन, तो हम लोग कहेंगे ये सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन होगा, यानी कि सिर्फ फंक्शनल पार्ट होगा। और एचएनआरएनए से जो फंक्शनल आरएनए बनता है, जो फंक्शनल आरएनए बनता है स्प्लाइसिंग के बाद, किसके बाद, स्प्लाइसिंग के बाद, उसी को कहते हैं एमआरएनए। और एमआरएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, किसमें, साइटोप्लाज्म में। जब ये एमआरएनए बन जाता है ना, तो साइटोप्लाज्म में फिर इसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और फिर क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्लियर। तो ये रहा एक डिटेल्ड स्टडी आप लोग को आरएनए के ताल्लुक से। अगर इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको इनकरेक्ट अगर मालूम हो रही हो, हालांकि है तो नहीं, मैंने
अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की, जो भी इन्फॉर्मेशन था इसमें पढ़ाने की कोशिश की। इसमें कुछ भी अगर कमी लगे आप लोग हमें बताइएगा। और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए हैं और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए भी हैं, हम लोग उसको पढ़ेंगे। पहले मैं कल इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, इसका जैसा रिव्यू रहता है उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर आप लोग तक पहुँचेगा। तब तक के लिए मिलते हैं। बी मोटिवेटेड। अल्लाह हाफिज़।